हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी है भूतिया घर। एक दिन विक्की की कंपनी वालों ने विक्की को काम के लिए कुछ शहर से दूर कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी। कंपनी ने जो उसको फ्लैट दिया था वह उसमें अपनी पत्नी पूजा के साथ रहने वाला था। पूजा के साथ उसकी नई नई शादी हुई थी। इन्हें नहीं पता था कि उनका वहां जाना जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन पूजा और विक्की ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा दिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात में विक्की की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो पूजा की तरफ देखता है तो उसे वहां पूजा नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद विक्की के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। वह चौंक जाता है। पीछे पूजा खड़ी थी। पूजा ने कहा, क्यों चौंक गई? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जाग रहे हो? तो विक्की ने कहा, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगह था। ये लोग फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर पूजा दोनों के लिए नाश्ता बनाती है। विक्की नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। पूजा अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो विक्की तो गया अपने काम पर और मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है तो क्या देखती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढने लग जाती है। फिर वो अपने बेडरूम में पहुंचती है। वहां उसे सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर मिलते हैं। वो ये सब समझ नहीं पाती। शाम को विक्की के घर आने के बाद उसे सारी बातें बताती है, पर विक्की उसको कहता है कि तुम्हें वहम हो रखा है, इसलिए वो उसकी बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज विक्की को सुनाई देती है। विक्की धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर में डर के मारे गिर जाता है। तो वो देखता है कि बिस्तर पर पूजा के बगल में कोई काला साया सोया है, जो कि एक आदमी की तरह दिख रहा था। तो विक्की दौड़कर बाथरूम में जाकर अपनी पहले आंखें धोता है। हो सकता है कि मुझे अच्छे से दिखाई न दिया हो। वापस आकर फिर से देखता है, तब वहां पे कोई नहीं होता। विक्की को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। मुझे 1 हफ्ता हो गया ठीक से अच्छी तरह से सोए हुए, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। पर 1 हफ्ता बीतने के बाद भी दोनों कई बार इस डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले पूजा उठती है, सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है। जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, उसके बाल पकड़कर नीचे की तरफ उसे कोई खींच लेता है। पूजा चिल्लाती है तो विक्की जाग जाता है। वो बिस्तर के नीचे उतरकर पूजा को देखता है। देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि पूजा लेटी हुई है, उसकी तरफ देख रही है और पूजा के पीछे कोई है जो पूजा का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर टॉर्च जलाता है, वहां कोई नहीं होता। फिर वो पूजा को बाहर निकालता है और दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्की और पूजा दोनों कमरे से बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्की अपना टॉर्च जलने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है कि पूजा उसकी बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो पूजा दरवाजे के पास खड़ी होती है। डर के इशारे से कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। विक्की डरते हुए पीछे पलटता है, तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्की को काफी चोट आ जाती है। इधर पूजा दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्की को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे घर के बाहर गिरते हैं और तुरंत लिफ्ट में चले जाते हैं। और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई साया उनको घर की खिड़की पर खड़ा है, जो देख रहा है। थोड़ी देर में ही वो गायब हो जाता है। घर की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्की और पूजा इस बात को समझ चुके थे कि ये घर हॉन्टेड है और वो दोनों इस दिन मैनेजर को भिजवा कर अपना सामान वहां से निकलवा लेते हैं। वो दोनों कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं, पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। मेरी आज की कहानी यही खत्म होती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।